Hello, bachcho. Let's start the question. The question says a bacterium grown over medium having radioactive S35 incorporates radioactivity in option A carbohydrates, option B proteins, option C DNA, or is it option D RNA? Now, first of all, let's write the key concept. The key concept of this question is the genetic material the genetic material is डीएनए। डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसके ऊपर एक अनइक्विवोकल प्रूफ किया था किसने? एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नाम, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। ठीक है, इन्होंने कब किया था? इन्होंने किया था 1952 में। ठीक है, और किसके ऊपर वर्क किया था? वर्कड ऑन, किसके ऊपर वर्क किया था इन्होंने? इन्होंने वर्क किया था उन वायरसेस पे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस। ये कौन है? ये वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बैक्टीरिया फेज को क्या करा? बैक्टीरियो फेज को अटैच कराया। ठीक है, अटैच कराया किसमें? अटैच कराया किसमें? तो इन्होंने कराया बैक्टीरिया पे। ठीक है, बैक्टीरिया पे अटैच कराया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल था उसने एंटर किया बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में एंट्री ली। अब सेकेंड फेज में क्या हुआ? सेकेंड फेज में ये हुआ, जो बैक्टीरियल सेल है उसको लगा ये मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल को लगा कि वायरल जेनेटिक मटेरियल खुद का है मेरा। ठीक है, वायरल जेनेटिक मटेरियल इज हिज ओन। उसने उसको वैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? जब उसको लगा कि ये मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है तो ये इसने और ज्यादा वायरस क्रिएट करने लग गए। ठीक है, वायरस पार्टिकल्स क्या करने लग गए? मैन्युफैक्चर होने लग गए बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, जब बैक्टीरियल सेल और ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लगे तब उन्होंने डिस्कवर करने की कोशिश करी कि ये किस वजह से हुआ। या तो ये प्रोटीन की वजह से हुआ है या ये डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुआ है। डीएनए नहीं तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुआ है। अब इन्होंने क्या करा? अब इन्होंने कुछ वायरल पार्टिकल्स को ग्रो कराया। ठीक है, किसी वायरस को इन्होंने ग्रो कराया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया तो इनको क्या मिला रिजल्ट? इनको मिला रेडियो एक्टिव डीएनए, ना कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में नहीं। ठीक है, अब इन्होंने सेकेंड ग्रोथ कहाँ कराई? वायरस की कराई इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में। रेडियो एक्टिव सल्फर में। अब जब इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में कराई तो इनको मिला रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, इनको मिला रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ना कि रेडियो एक्टिव डीएनए। और क्यों ऐसा मिला? क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता तो इसलिए इनको रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला। ठीक है, अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि वायरस ने क्या करा? जब रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करा तो क्या हुआ? उसमें
प्रोटीन में था, उसमें डीएनए में नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। अब क्या हुआ, अब इन्होंने रेडियो एक्टिव फेजेस को बोला कि अटैच कराया उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, जो रेडियो एक्टिव फेजेस हैं उनको कहाँ पे अटैच कराया, उनको अटैच कराया ई कोलाई बैक्टीरिया पे। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया पे उन्होंने क्या कराया, अटैच कराया। अब जब उन्होंने अटैच कराया तो उसके बाद क्या हुआ, तो इन्फेक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, इन्फेक्शन शुरू हो गया। अब जब इन्फेक्शन शुरू हुआ तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, वायरल कोट्स रिमूव करा दिए। ठीक है, वायरल कोट्स जो हैं वो रिमूव करा दिए। वायरल कोट्स रिमूव कैसे कराए, तो इन्होंने कराया उसको ब्लेंडर की मदद से। ठीक है, बैक्टीरिया को एजिटेट कर दिया उन्होंने ब्लेंडर में। ठीक है, ब्लेंड करने के लिए दोनों के डीएनए, वायरल भी और बैक्टीरियल भी। अब क्या हुआ, अब जो हमारे वायरल पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हुए, किससे, स्पिनिंग से। वायरल पार्टिकल्स सेपरेट हुए, किससे, सेपरेट किए गए थ्रू स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग के द्वारा सेपरेट हुए। उसके बाद स्पिनिंग के बाद क्या करा इन्होंने, स्पिनिंग किस में करी, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में बहुत स्पीड में घुमाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, तो जो नीचे बैठ जाएगा और जो ऊपर तैरेगा, ठीक है, जो नीचे बैठ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलेट, और जो ऊपर तैरेगा उसको हम बोलेंगे सुपर नेटेंट। ठीक है, अब इनको क्या पता चला, बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड थे रेडियो एक्टिव डीएनए से। ठीक है, बैक्टीरिया जिनमें क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था। ठीक है, वो क्या थे, वो थे हमारे रेडियो एक्टिव। उसने क्या इंडिकेट करा कि डीएनए ही वो था मटेरियल जिसने वायरस से बैक्टीरिया में वो पास ऑन हुआ। अब जो बैक्टीरिया प्रोटीन जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी वो आपका पास ऑन नहीं हुआ, तो इसलिए बैक्टीरिया जो था आपका नॉर्मल था। तो इसलिए हमें मालूम चला कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है जो हमारा वायरस से बैक्टीरिया में पास हुआ। ठीक है, अब हम फटाफट इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि जो इसका कोटिंग था ना, वो क्या था, वो रेडियो एक्टिव था बैक्टीरिया का। ठीक है, और इसमें क्या था, बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो था रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया का डीएनए रेडियो एक्टिव था ऐसे। अब सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले प्रोसेस में इसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन शुरू हुई। ठीक है, ये सेल है बैक्टीरिया का, इसमें इन्फेक्शन शुरू हुई, दोनों आके ऊपर अटैच कर गए, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, आपके इन्फेक्शन हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, ब्लेंडिंग हुई। ब्लेंडिंग मतलब क्या हुआ, ऐसे करके ब्लेंडिंग हुई। अब इसमें क्या था, इसका जो डीएनए था वो तो नॉर्मल था। ठीक है, और इसमें जो इसका डीएनए था वो क्या था, रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉस्फोरस वाला है और ये हमारे पास सल्फर वाला है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस में है, नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस में उसमें क्या पता चला, उसमें हमें पता चला, सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस में हमें क्या पता चला, इसमें नो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि डीएनए क्या था आपका, नॉर्मल था, और इसमें क्या मिली हमें, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो हेंस हमें क्या समझ आता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।